नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में जो टॉपिक रहेगा वो होगा बिन ब्याई माँ यानी कि अनवेड मदर। ज्योतिष के अंदर में ऐसे कौन से योग हैं जिससे ये जानकारी मिल सकती है कि किसी भी औरत का कोई ऐसा संबंध जो कि शादी तो नहीं होगी लेकिन उसके अंदर में प्यार और समर्पण की भावना में उसका एक पर पुरुष से दैहिक संबंध फिजिकल रिलेशन डेवलप हो जाएगा, जिसके चलते वो उसके बच्चे की माँ खुशी खुशी बन जाएगी। आइए दोस्तों इस चार्ट के माध्यम से आपको वो योग समझाता हूं। दोस्तों ऐसा है कि हर कुंडली के अंदर में कुछ प्लैनेट्स का एक प्रॉमिस होता है, इससे आपको ये पता लग जाता है कि जीवन में ये घटना होके ही रहेगी। वो डिपेंड करता है उसकी टाइमिंग पे। जब उन ग्रहों की दशा आती है तो वो प्लैनेट्स अपना प्रॉमिस फुलफिल कर देते हैं। इस पत्री में गौर कीजिएगा, मकर लगन की पत्री में जो सप्तमेश है, सप्तम भाव का स्वामी, जो कि आपकी रिलेशनशिप का, स्पाउस का, हस्बैंड का कारक है, वो 12वें भाव में चले गया मंगल के साथ। कुंडली में जब भी कभी सप्तम भाव का स्वामी 12वें भाव में चले जाएगा, उसकी 2-3 संभावनाएं बनती है। एक संभावना उसकी ये बनती है कि आपका जो जीवन साथी है वो आपसे किसी दूर स्थान का होगा, या फिर आप शादी करके अपने जीवन साथी के साथ में किसी दूर स्थान पे चले जाएंगे। तीसरी उसमें पॉसिबिलिटी बनती है गुप्त संबंध की, क्योंकि 12वां भाव बेडरूम रोमांस का भी है, शैया सुख का, और 12वां भाव जो है गुप्त भी है, हिडन। इसके अंदर में जो रोल आता है वो अष्टम भाव का और अष्टम भाव के स्वामी का रहता है। इनकी पत्री के अंदर में जो अष्टम भाव का स्वामी है वो है सूर्य, और हुआ ऐसा कि 96 में 97 में सूर्य की दशा के चलते जो कि अष्टम भाव का स्वामी है, इनका एक व्यक्ति के साथ में संपर्क हुआ और वो प्रेम संबंध इतना प्रगाढ़ हुआ जिसके चलते दोनों के अंदर रिलेशंस डेवलप हो गए। सूर्य के अंदर में जो प्रेतंत्र दशा थी, सब पीरियड, वो था केतु का। केतु 7th हाउस में है, सप्तम भाव में। जैसे कि मैंने अभी ही समझाया आपको कि 7वां भाव आपके रिलेशनशिप का है, अष्टम भाव हिडन रिलेशनशिप का है, और 12वां भाव शैया सुख का है। सूर्य अष्टम भाव का स्वामी है तो गुप्त संबंध बना। केतु सप्तम भाव में है रिलेशनशिप के भाव में, तो वो रिलेशनशिप डेवलप हुई। केतु का जो डिपॉजिटर है वो है चंद्रमा, जो कि 12वें भाव में चले गया, तो इस गुप्त संबंध के चलते जो फिजिकल रिलेशन डेवलप हुआ उससे ये रिश्ता बन गया। अब आप ये चीज देखिएगा नमाज कुंडली में कि ये जो गुप्त संबंध था, इस गुप्त संबंध की वजह से जो दोनों में रिश्ता बना और उसके बाद में जो बच्चे की प्राप्ति हुई, क्यों हुई, कैसे हुई? क्योंकि वो अष्टम भाव का स्वामी सूर्य नमाज कुंडली में अपनी उच्च राशि में चले गया, तो उसने वो गुप्त संबंध साथ में बना तो दिया, लेकिन उसके चलते जो उसको प्रेगनेंसी हुई लेडी को, उस लड़की ने उस प्रेगनेंसी के चलते भी उस संतान को रखने का मन में ठान लिया। हालांकि ये जो गुप्त संबंध है ये कभी भी इसके बाद में दोबारा नहीं बनाया गया। उस इंसान ने भी इस लड़की से अपना सारे के सारे संबंध तोड़ दिए, संबंध विच्छेद हो गया, क्योंकि अष्टम भाव जो है वो ब्रेकअप का भी है। यहाँ पे आप ये रोल देखिएगा कि सूर्य ने अष्टम भाव का स्वामी होने के नाते एक गुप्त संबंध बना दिया, और उसी सूर्य ने इस संबंध को तोड़ भी दिया ब्रेकअप में। दोस्तों यही खूबसूरती है वैदिक हिंदू ज्योतिष शास्त्र की, कि इसके अंदर में यदि आप बारीकी से समझें तो एक एक ग्रह का जो रोल है और उसका जो इन्फ्लुएंस आपकी लाइफ में पड़ता है, उससे सारे इवेंट्स भविष्य के और अतीत के साफ साफ दिखाई देने लग जाते हैं। दोस्तों आज का वीडियो बिन ब्याई माँ का था। अगले एपिसोड में एक नए विषय के साथ में आपके साथ में केस प्रेजेंट करूंगा। यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। यदि आपके कोई कमेंट्स हैं, कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स ड्रॉप कीजिएगा।
यदि मुझसे कोई कंसल्टेशंस की आवश्यकता हो तो बेहिचक होकर के आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अपने व्हाट्सएप नंबर आप सबके साथ में शेयर कर